आधुनिक चिकित्सा के दौर में बेहतर सुविधाओं वाला इफराज हॉस्पिटल, लाल रोड नियर रंगीलाल चौराहा अपोजिट बैंड मार्केट, पीलीभीत, जहां पर डॉक्टर मोहम्मद वामिक शमशी MBBS द्वारा सभी प्रकार के रोगों का कम खर्चे में बेहतर इलाज किया जाता है। इफराज हॉस्पिटल में टाइफाइड, बुखार, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, चिकनगुनिया, हिचकी, एक्जिमा, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, गुर्दे की पथरी, पित्त की पथरी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, थायराइड, लीवर की सूजन, निमोनिया, सांस वाले मरीज को नेबुलाइजर, ECG, पैथोलॉजी लैब की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इफराज हॉस्पिटल में खून की सभी प्रकार की जांचों, एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में भी विशेष छूट दिलवाई जाती है। वहीं सभी प्रकार की दवाइयों पर मरीज को छूट देने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए इफराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद वामिक शमशी ने बताया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वामिक शमशी है। मैं इफराज हॉस्पिटल का ओनर हूँ। ये हॉस्पिटल रंगीलाल चौराहे पे बैंड मार्केट में स्थित है। डॉक्टर साहब, आपके इफराज हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन के सारे पेशेंट्स जो जनरल OPDs हैं वो देखी जाती हैं। जनरल पेशेंट्स डे केयर में एडमिट होते हैं। जनरल पेशेंट्स का मुकम्मल रूप से इलाज होता है और कम पैसों में अच्छी सुविधा दी जाती है। जनरल पेशेंट में किस किस तरह के रोगियों को यहाँ पर इलाज की सुविधा उपलब्ध है? जैसे कोई भी पेशेंट बुखार का हो, बुखार में जैसे आपका टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बाकी लीवर की समस्या हो गई और गैस बनने की पेट में समस्या हो गई, इस टाइप की चीज़ों का इलाज यहाँ होता है। डॉक्टर साहब, इफराज हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए कौन डॉक्टर आपके यहाँ अवेलेबल है? महिलाओं का हमने अभी वार्ड स्टार्ट नहीं करा है। मैं एज अ सिंगल हैंडेडली हॉस्पिटल चला रहा हूँ। कोई दूसरा महिला डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो गायनी और गायनी से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो हम अभी उपलब्ध नहीं करा रहे। आने वाले दौर में गायनी की सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध रहेगी? आने वाले दौर में जब हम अपना सेटअप थोड़ा सा चलने लगेगा या स्टार्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे फुल टाइम के लिए एक लेडी डॉक्टर की व्यवस्था रखेंगे। तो सब जैसे कि आपके इफराज हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं जी, मान लीजिए किसी का एक्सरे कराना है, खून की जांचें कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है या CT स्कैन वगैरह कराना है, तो चूँकि ये सुविधा आपके नहीं है, दूसरी जगह से जब वो ये सारे काम कराएगा तो उस पर आपके हॉस्पिटल की तरफ से कितनी छूट दिलवाई जाती है? हम अपने हॉस्पिटल या अपने पर्चे पे जो मैक्सिमम कंसिडरेबल डिस्काउंट है वो करा देते हैं और मरीज़ को हम ये बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करते हैं या ये मतलब उसे एलिगेट नहीं करते हैं कि साहब किसी एक सेंटर पे कराना है। जहाँ मरीज़ समझे वहाँ करा सकता है और जिस मरीज़ के पास थोड़ी पैसे की कमी होती है हम तो उससे ये तक जस्टिफाई कर देते हैं कि साहब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पैथोलॉजी से रिपोर्ट करा लो, हम वो भी मान लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके इफराज हॉस्पिटल में और किस तरह की मरीजों के लिए सुविधाएं मौजूद है? हमारे हॉस्पिटल में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ECG की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और बहुत ही कम दामों पे है। मरीज़ किसी भी वक्त 24 घंटे में आकर अपना ECG अगर उसे लगता है तो करा सकता है। पैथोलॉजी लैब की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। पैथोलॉजी की जांचें बहुत ही उचित और कम दामों में की जाती हैं और ये सुविधा मरीज़ को मतलब ये है कि कभी भी किसी भी समय हो सकती हैं जांचें। 24 घंटे में कभी भी वो सैंपल दे सकता है और अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। नेबुलाइज़र की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। फीमेल पेशेंट्स के साथ फीमेल अटेंडेंट भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि मतलब जो प्राइवेसी के तौर पे फीमेल अटेंडेंट ही चाहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि जून का महीना शुरू है और 15 जून से बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, ऐसे में कई तरह की बीमारियां डेवलप होती हैं। उन बीमारियों से बचाव के लिए और उनके इलाज के लिए क्या तरीके बेहतर रहते हैं? भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो बुखार,
डायरिया, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ये जितने भी अरबों वायरल इन्फेक्शंस हैं ये बहुत तेज़ी से पनपते हैं, क्योंकि इन सब को पनपने के लिए एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो चीज़ें हम लोग के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा बचाव है, जैसे सपोज़ आदमी अगर घर से कोई भी बाहर निकल रहा है तो वो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करे, खूब पानी पी के निकले, ORS लेता रहे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखे। जैसे कि घर में, पड़ोस में, आसपास में गंदे नाले हैं और कहीं पे भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है, उसमें मच्छर मक्खियाँ पनपती हैं, उन्हीं से बीमारी बढ़ती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें कि पानी इकट्ठा ना होने दे। तीसरी चीज़, जैसे हमारे घर के जो फ्लावर वास हैं और कोई भी स्विमिंग पूल्स हैं, इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दे। और सबसे बड़ी चीज़ हाइजीन और प्रॉपर डाइट, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इलाज के लिए जब अलार्मिंग साइंस डिहाइड्रेशन के होते हैं तो जाके अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। बिना संपर्क के, बिना जो है वो कंसल्टेशन के कोई भी दवा ऐसी ना ली जाए जिससे मरीज़ को आगे परेशानी हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है, वो गर्भवती महिलाएं जो गर्भ से हैं, 5 माह 6 माह तक के गर्भ हैं, उनको इस मौसम में किस तरह के आहार देना चाहिए जिससे कि बच्चे को उसका फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ ये कि वो बच्चे जो 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के हैं, उनके लिए किस तरह की खान पान की व्यवस्था उनके माता करें। भाई, महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का पोषण का बहुत ध्यान रखती है और रखना पड़ेगा और रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, महिला कोई भी हो जो गर्भवती है, उसे अपनी डाइट से कंपनसेटरी ज़्यादा खाना जो है वो लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि प्रोटीन की मात्रा और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनकी मात्रा खाने में भरपूर रहे, ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो और कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के टाइम पे ना हो। और जो इसमें अहम बात है वो ये है कि मतलब हम लोगों को, ख़ासकर डॉक्टर्स को, ये चीज़ बहुत जागरूक करना है कि पेशेंट जो प्रेग्नेंट है लेडी, वो एंटीनेटल केयर और एंटीनेटल विज़िट्स और एंटीनेटल चेकअप, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़, न्यूनेट्स, इन्फेंट्स, इन लोगों का बड़ा ख़ासकर पारिवारिक लोगों को, माता पिता को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो गर्मी में या धूप में बाहर ना निकालें। दूसरी चीज़, बच्चे को अगर लेटरिन या पॉटी पतली हो रही है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ORS के घोल सरकारी अस्पताल में मिल जाते हैं। जो लोग अवेयर नहीं हैं वो प्रोग्राम के थ्रू अवेयर हो जाते हैं और अवेयर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बच्चे का हाइड्रेशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना चाहिए। कोई भी ऐसा खाना नहीं देना चाहिए बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो कि सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड दिया जाए। और जो परिवार जिनके घर में लगातार AC का प्रयोग होता है तो वो बच्चों के लिहाज से अपने AC का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री पे मेंटेन करें, वो ज़्यादा आवश्यक है, ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील ना हो और एक बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।